स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज आपके लिए मैं कुछ इंपोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है, और किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम दो, 10th हो, 12th हो, 9th हो, कोई सी भी क्लास हो, आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यदि आप कोई जॉब वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न लिखा है, वसा पाचक एंजाइम है, ठीक है। वसा क्या होता है? एक मोटापा करने वाला होता है, ठीक है, जिससे वसा बढ़ जाता है तो उससे मोटापा बढ़ जाता है। तो वसा पाचक एंजाइम कौन सा है, ठीक है, यानी कि जो वसा को पचा देता है वो कौन सा एंजाइम है, ठीक है। आपको ये बताना है कि वसा पाचक एंजाइम कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जो आपका बी वाला हो जाएगा, यानी आपका लाइपेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका जो मोटापा होता है वो उसका जो पाचन करता है वो कौन करता है? लाइपेज करता है, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है इसका, आप देखिए यहाँ पे। ये लिखा है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा भोजन होता है वो पूर्णतः पाचन कहाँ पर होता है। तो क्या बड़ी आंत में होता है, क्या आमाशय में होता है, क्या छोटी आंत में होता है, या फिर लीवर यानी यकृत में होता है, ठीक है। यकृत को हम वृक्क भी कहते हैं, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो हमारी कहाँ पर? छोटी आंत में होता है, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना कि पहले सभी ऑप्शन पर ध्यान से देखना है, तभी आपको टिक लगाना है। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि दांतों पर पाई जाने वाली सबसे कठोर परत का नाम बताइए, ठीक है। यानी कि जो हमारे दांत होते हैं, तो दांत के ऊपर जो एक मोटी लेयर पाई जाती है जो कि कठोर होती है, तो उस लेयर का नाम क्या है? क्या इनेमल है, क्या बिलीवर्डिन है, सॉरी बिलीरुबिन है, या बिलीवर्डिन है, या यूरिनोड है? तो आपको बताना है। तो जो हमारे दांतों के ऊपर 3 परतें पाई जाती हैं, जो पहली परत होती है उसे कहते हैं हम इनेमल, ठीक है। क्या होती है? इनेमल हो गए, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा है चौथा, ठीक है, आहर नाल। ये लिखा है प्रश्न नंबर चौथा। क्या लिखा है? आहर नाल की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आहर नाल होती है, मुंह से लेकर गुदाद्वार तक जो मार्ग होता है, तो उसकी जो नली है उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो फीट में भी होती है, मीटर में भी। तो आप चाहें तो मीटर फीट में देख लेना, या फिर मीटर में, 200 में हो सकती है, ठीक है। तो क्या 8 मीटर होती है, क्या 10 मीटर होती है, क्या 18 मीटर होती है, या 9 मीटर होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जी आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारी आहार नाल की जो नल का जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 9 मीटर, या इसे 32 फीट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप इसे? 32 फीट। तो आप दोनों, यदि ऑप्शन में आता है यदि 9 मीटर या 32 फीट, तो आप बता देना कि जो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 32 फीट होती है, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न नंबर 5वां, ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां क्या दिया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो लार में, जो हमारी लार होती है जो भोजन को मतलब जो है उसको स्वादिष्ट बनाता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो क्या स्टार्च पाया जाता है, क्या टायलिन पाया जाता है, क्या सिलिस पाया जाता है, या रेनर पाया जाता है? तो जो आपका जो राइट आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा? आपका टायलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जी आप, मैं आपको 5 क्वेश्चन कराना था, ठीक है, जो वेरी आईएमपी हैं, ठीक है। तो मैंने 5 प्रश्न करा दिए हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको यदि इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आते हैं तो मुझे बताना, तो मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन जो वेरी वेरी आईएमपी हैं वो आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।